ये धमाका किसने किया? पता नहीं सर, लेकिन हमारी सबमरीन थोड़ी सी डैमेज हो गई है। बेवकूफों, नेवी आगे अपने शिप्स और बॉम्बर्स के साथ। क्या? क्या नहीं? हाँ, तुम लोगों को मरने का इतना शौक है कि नेवी की नाक के नीचे चले आए। लेकिन सर, आप क्या करें? करना क्या है? निकलो यहाँ से, इससे पहले कि हमारे पूरे ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दे ये नेवी। पर इतने कम क्रू मेंबर्स के साथ हम सबमरीन को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, वो भी इतने कम समय में? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करो, निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो, तुम भी। हमें डेक पर और आदमी चाहिए होंगे। यार इसी गली में तो आया था वो। गया कहाँ है ये? फोन कर, जल्दी फोन कर उसको। हाँ हाँ। काट रहा है। हाँ, फोन काट रहा है। दोबारा ट्राई कर, लगा वापस। इसकी तो क्या हुआ टोनी? स्विच ऑफ। वो देख टोनी, वो रहा। पकड़। नहीं, रुक, गाड़ी लेते चल। आन्या, लाइट तो ऑन है, इसका मतलब आन्या घर पर ही है, लेकिन ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? आन्या, आन्या, कहाँ गई लड़की? आन्या, मुझे आज कुछ खबर मिली है। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। बहुत कुछ किया है तुमने मेरे लिए, इतने दिनों तक मेरा बोझ उठाया। अब मैं जा रही हूं, तुम अपना ख्याल रखना आन्या। ओह माय गॉड, ये क्या किया इस लड़की ने? अब कहाँ ढूंढूं मैं इसको? कहाँ? आन्या, 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 मेरी बहन आन्या। हेलो जी, आपका 9 बजे का अपॉइंटमेंट फाइनल है। आप आ जाइए पेशेंट को लेके। यस मैडम, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, उसे डॉक्टर को दिखाना है। इस फॉर्म को भर दीजिए। मैं भर दूंगा फॉर्म, सिर्फ भर्ती तो कर लीजिए पहले। सर, भर्ती करने के लिए फॉर्म भरना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं भर दूंगा फॉर्म, पहले से डॉक्टर को तो दिखा लूं। सर, आपके घबराने से डॉक्टर जल्दी नहीं देखेंगे। आपके आगे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उसके बाद ही आपकी बहन को देखा जाएगा। मैडम, किसी की जिंदगी का सवाल है, आपको फॉर्म भरने की पड़ी है। आई एम सॉरी सर, एक इंसान के लिए हॉस्पिटल के रूल्स नहीं बदले जाएंगे। आप इतनी बहस करें, अभी तक तो आपका फॉर्म भी भर गया होता। ठीक है, लाइए पेन। फॉर्म के साथ साथ 1 लाख रुपए कैश काउंटर पर जमा करवा दीजिए। 1 लाख? इतने पैसे तो नहीं है अभी मेरे पास। आजकल तो सांस लेने के भी पैसे लगते हैं। अगर आप पैसे नहीं जमा करवाएंगे तो आपका पेशेंट एडमिट नहीं होगा। मैडम, वो मर जाएगी, उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। आपके अंदर जरा भी दया नहीं है। आपके आगे भी इतने सारे लोग हैं, किस किस पर दया करती फिरूं? सब पे। अगर सब पर दया करती रही ना तो कल मेरी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी।
फिर मुझ पर कौन दया करेगा, समझे? क्या बात है? क्या हुआ मैडम? सर मैं इनको कितनी देर से समझा रही हूँ कि बिना डिपॉजिट के हम इनके पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते, मगर ये अपना ही गाना गाए जा रहे हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। कितने पैसे भरने मैडम? 1 लाख रुपए। और जल्दी से जल्दी इनकी बहन को एडमिट करो, गो फास्ट। सर फॉर्म भर दीजिए। मैडम पहले मरीज को एडमिट कर लीजिए, फॉर्म भराती रहना आप बाद में। ओके सर। थैंक यू सर। आप लोग कौन हैं? वो मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं आप? इतना मत सोचो भाई, इंसान ही इंसान के काम आता है, और ये लेन देन तो बाद में देखा जाएगा। फिक्र की कोई बात नहीं, हम यहीं आसपास है। ये मरीज को ले चले? हाँ जल्दी ले जाओ। मैं भी आया। डॉक्टर साहब, आन्या कैसी है? सारी रिपोर्ट्स ठीक है ना? आप चुप क्यों हैं? मिस्टर सिद्धार्थ, आपकी बहन का कैंसर फिर से उभर आया है। क्या? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ, ऐसा ही हुआ। अरे तो ठीक हो चुकी थी ना, उसकी सारी रिपोर्ट्स बता रहे थे कि वो अब खतरे से बाहर है, और आप कह रहे फिर से? नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है। पिछले 3 साल से वो खतरों से बाहर थी, लेकिन इस बार खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके कहने का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? यही कि तुम्हारी बहन कुछ ही दिनों की मेहमान है। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। डॉक्टर साहब, उसके लिए कुछ कीजिए ना, आप कुछ कीजिए मेरे बहन के लिए प्लीज। एक एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है, शायद उससे अन्या की जान बच सकती है। हाँ तो कीजिए ना वो एक्सपेरिमेंट, मैंने कब रोका? प्लीज कीजिए। लेकिन उसका इलाज बहुत महंगा है। कितना? कम से कम 15 लाख। 15 लाख? अन्या को होश आ गया है, वो आपको अंदर बुला रही है। डॉक्टर, आप अन्या का इलाज कीजिए। मैं पैसे कैसे भी अरेंज करूंगा, बाय हुक और बाय क्रुक, पर आप प्लीज उसका इलाज कीजिए जल्दी, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी। अरे आन्या, डॉक्टर साहब से बात हुई मेरी, वो कह रहे तुम तो बिल्कुल ठीक हो, बस कुछ ही दिनों में हम घर जा सकते हैं वापस। क्या भैया, तुम्हें अब तक झूठ बोलना नहीं आया? हमने पिछली बार कैंसर को हराया था, और इस बार भी कैंसर हारेगा हमसे। तुम जियोगी आन्या। भैया, अगर मेरे तकदीर में जीना लिखा होता ना, तो यूं दोबारा कैंसर नहीं होता मुझे। भैया मेरी बात सुनो, तुम अब अपनी खुशियां मेरे लिए और कुर्बान मत करो भैया। तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को जियो। मेरी सारी खुशी तो तू है आन्या, तुम्हें किसी भी कीमत पर मैं बचा कर रहूंगा। तुम मत बताना मेरी बहन। तुम कितने अच्छे हो भैया, कितने अच्छे हो तुम। काश तुम्हारा साथ कुछ और सालों तक मिलता मुझे,
मेरी तकदीर फूटी हुई है। भैया, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमेशा मेरे लिए जरूरत से ज्यादा किया। सच, अपने सारे पैसे मेरे लिए कमा दिए, अपनी नौकरी को दांव पर लगा दिया मेरे लिए। अब क्या अपनी जान दे दोगे तो मेरे लिए? सर, आप जरा बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। तुम जाओ भैया। कहां से लाऊं इतने पैसे? कौन देगा मुझे? और देगा भी तो क्यों? सोचना बंद करो। सोचने से नहीं, मगर कभी कभी मांगने से मुराद पूरी हो जाया करती है। सिद्धार्थ, आप कौन हैं? हालात और जरूरत इंसान को सब कुछ बता देते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम भी जानते हैं और उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। क्या मतलब? तुम्हारी बहन के इलाज के लिए पैसे जमा हो जाएंगे, उनका इंतजाम कर दिया है हमने। तुम फिक्र मत करो। ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे लिए? हम तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि तुम भी हमारे लिए कुछ करने वाले हो। ओह, इसीलिए आप लोग मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। हाँ, सही पहचाना। अभी कुछ देर पहले मेरे ही लोगों ने तुम्हें 1 लाख रुपए की मदद भी की है। अच्छा, क्या करना होगा मुझे? वक्त आने पर वो भी पता लग जाएगा। पहले तुम अच्छे से अपनी बहन का इलाज कराओ, जल्दी से जल्दी उसका इलाज कराओ। और हाँ, उसके बाद मुझे इस पते पर मिलना। साहब, रोकूं क्या इसके बाजू में? नहीं, आगे ले, आगे। अरे जरा देखें तो सही, अकेला आया है या किसी को साथ लेकर आया है? यहां से यूटर्न ले। लगता है कोई नहीं है। चल उसके बाजू में रोक। हाँ, चलो अंदर आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ। मुझे कहां ले जा रहे हो? सवाल नहीं, चुपचाप बैठे रहो।
चलो रे फटाफट, चलो चलो चलो, हाथ उठाओ फटाफट, चलो काम करो, चल चल दे, इतने से काम में पूरी रात निकालोगे क्या? चल रहे अफसर, चल जल्दी करो, चलो फटाफट, चलो चलो जल्दी निकालो, जल्दी करो। अरे यू इडियट्स, ये क्या किया तुमने? सॉरी सर, धोखे से गिर गया सर। सर वो जल्दी में था। तुम्हारी जल्दी के चक्कर में करोड़ों की ड्रग्स पानी में चली गई। काम चोरों। बॉस, बाकी के बक्से लोड कर तो निकल लेते यहाँ से। हाँ चल निकल, चल दे फटाफट। हाँ चलो, अरे चलो फटाफट। हाँ ये दोनों लाशें समंदर में कम से कम 12 घंटे से तैर रही थी। हाँ सुन के, हाँ कोस्ट गार्ड को ही मिले थे ये दोनों। उन लोगों ने लाशों को किनारे लाया और हमें दिया है। भाई साहब, इन दोनों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। इनका घाव देखो बस, ये देखो, ये घाव यही बताते हैं दोनों के। हाँ। और एक बात सर, काफी दिनों से इन्हें ठीक से खाने पीने को भी नहीं मिला था। इनकी बॉडीज देखकर लग रहा है कि बहुत ही थोड़े दिनों में इनका वजन काफी कम हुआ है। बॉस, इन्हें बंदी बना करके रखा गया था। ये देखो, ये रस्सी का निशान, इन्हें बांध करके रखा गया, दोनों को बंधक बनाकर। बीच समुद्र में इन्हें कहां छुपा के रखा होगा और फिर मारकर फेंक भी दिया। क्या चाहता था खूनी? हाँ सचिन, अच्छा ठीक है। हाँ सचिन, क्या पता चला? सर ये दोनों समंदर के पास वाले गांव में रहते हैं सर, और इन्होंने कल रात कुछ देखा जो बताना चाहते। अच्छा तो बताओ, क्या देखा तुमने? सर कल रात हम समुंदर में मछली पकड़ने बहुत अंदर तक गए थे। हमारी नाव की इंजन खराब हो जाने से हमें वापस आने में बहुत रात हो गई। सर जब हम लौट रहे थे तो हमने कुछ दूरी पर एक बोट की आवाज सुनी और उसमें बैठे कुछ लोग किसी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, कौन थे वो लोग? सर पता नहीं, काफी अंधेरा हो गया था। हाँ सर, तभी समुंदर के अंदर से जोर जोर से कोई इंजन की आवाज आने लगी। पानी की लहरें भी बहुत तेज बहने लगी और फिर समुंदर के अंदर से कोई चीज बाहर आ गई। समुंदर के भीतर से कोई चीज ऊपर आई? क्या? एक बड़े बर्तन जैसी चीज थी। सबमरीन, पनडुब्बी? हाँ, पनडुब्बी। और फिर वो बोट उस पनडुब्बी के पास गई और कुछ लोग वहां पर कुछ काम कर रहे थे साहब। क्या काम करने लगे? पता नहीं सर, बहुत रात हो गई थी तो कुछ देख नहीं पाए। तभी हमने गोली चलने की आवाज सुनी। गोली चलने की आवाज? कितनी गोलियां चली? 2 गोली सर। 2 गोलियां चली और हमें 2 लाशें भी मिली है। और हम लोग वहां से डर कर भाग गए साहब। सर एक बात समझ में नहीं आई कि समंदर के बीचों बीच ये पनडुब्बी क्या कर रही थी? वही तो। और उस बोट में क्या चल रहा होगा? सर। हाँ पंकज। सर मिसिंग पर्सन ब्यूरो से दोनों विक्टिम्स की डिटेल्स मिली। ग्रेट। अमोल, मनोज और दोनों भी एक ही दिन गायब हुए। और सर दोनों मरीन इंजीनियर्स हैं। हाँ वही तो, मरीन इंजीनियर्स। सचिन, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, कोई संयोग नहीं है, क्योंकि मरीन इंजीनियर्स अनेक तरह के काम करते हैं सबमरीन्स में, पनडुब्बियों में। ये कोई संयोग नहीं। और सर इंडियन वाटर्स में ये पनडुब्बी आखिर कर क्या रही थी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। पता लगाना पड़ेगा इस पनडुब्बी के बारे में। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना से।
सर, यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास तक कोई संपर्क ही नहीं है। ये मछुआरों ने यही लोकेशन बताया था। लगता है वो पनडुब्बी हम लोगों से दूर निकल गई। एक रोग सबमरीन इंडियन वाटर्स में? यकीन नहीं होता। मगर सच यही है। लेकिन वो कर क्या रहे थे? यही तो पता लगाना है। सर, ये मनोज की पत्नी है। आप अमोल के पिताजी हैं और ये अन्या है, सिद्धार्थ की बहन। इनका कहना है कि सिद्धार्थ भी मरीन इंजीनियर है और वो लापता है। अन्या, आपका भाई कब गायब हुआ है? सर, कल से गायब है। तब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी सर। हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ था तुम्हें? सर, एक्चुअली मुझे दोबारा से कैंसर हो गया था। कैंसर हुआ था दोबारा? सर, डॉक्टर का कहना था कि मेरा कैंसर फिर से एग्रीवेट हो गया, लेकिन आज सुबह के टेस्ट से पता चला कि मुझे कैंसर नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कैंसर गायब हो गया? हाँ सर, और यही खुशी की बात बताने के लिए मैंने अपने भाई को फोन कॉल किया, पर उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। मुझे लगा कि शायद घर पर होगा, तो मैं भागे भागे अपने घर पे गई। हर एक कमरे में ढूंढा सर, पर मुझे मेरा भाई नहीं दिखा। लगा कि शायद आस पड़ोस के घर में गया होगा। सब जगह पता किया, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। आप अपने आप को संभालिए, आपका भाई जल्द मिल जाएगा। अच्छा, मनोज और अमोल कैसे गायब हो गए थे? सर, अमोल का पहला काम छूट गया था। पिछले महीने की 7 तारीख को उसने बताया कि उसको नया जॉब मिला है, और 3 दिन के बाद जब वो इंटरव्यू गया तो वापस नहीं लौटा। किस कंपनी में जॉब मिली थी? सर, वो तो पता नहीं, पर अमोल कह रहा था कि कोई रिक्रूटिंग एजेंसी है, उसके जरिए ये काम मिला है और इंटरव्यू में सब कुछ बताया जाएगा। सर, मनोज ने भी यही कहा था कि कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसने जॉब का एग्रीमेंट किया है। गुमनाम रिक्रूटमेंट एजेंसी लोगों को नौकरी का लालच देकर मरीन इंजीनियर्स को किडनैप कर रहे हैं। ये लोग मरीन इंजीनियर्स को। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका बहुत दुख है हमें। हमारी कोशिश पूरी तरह से जारी है उन मुजरिमों को पकड़ने के लिए। तुम लोग अपने अपने घर चले जाइए। हाँ पूर्वी, इन्हें छोड़ा जाइए। सर प्लीज सर, मेरे भाई को ढूंढ दीजिए सर। उसके सिवा मेरा जिंदगी में और कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। देखो बेटा, चिंता मत करना, तुम्हारे भाई को हम ढूंढ निकालेंगे, ये मेरा वादा है। जाओ सर, ढूंढ निकालेंगे ना? थैंक यू सर। इस अन्या के डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। सर, हो सकता है कि पनडुब्बी में बहुत सारे टेक्नीशियन की जरूरत हो और इसीलिए उन लोगों ने ये नौकरी का जाल बिछाया। सर, ये पनडुब्बी कहाँ है? हमें कुछ पता नहीं है सर। ये मुजरिमों तक हम कैसे पहुंचेंगे? पंकज, हम कुछ ऐसा करेंगे कि मुजरिम खुद हमें ढूंढे और उस पनडुब्बी तक लेके जाए। लेकिन मुजरिम हमें ढूंढेंगे क्यों? ढूंढेंगे, क्यों नहीं ढूंढेंगे? आखिर उनके 2 इंजीनियर जो मर चुके हैं और उन्हें रिप्लेस करने के लिए उन्हें नए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए हम सोच समझकर प्लान बनाएंगे। सोच समझकर प्लान बनाएंगे। लगता है आ गया। आइए ना, आइए अंदर। अशोक आप ही का वेट कर रहा है।
गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट, बैठ। मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। ओह थैंक्स, मैं चाय नहीं पीता। सर प्लीज मेरे भाई को नौकरी दीजिए ना, प्लीज सर। हमारे ऊपर बहुत कर्जा हुआ है, पता नहीं हम कैसे चुका पाएंगे। दीदी एक मिनट, पहले हमको बात तो करने दीजिए ना प्लीज। आप आइए, आप मेरे लिए चाय बना के लाइए जल्दी प्लीज। पता नहीं तुम्हें कभी नौकरी मिलेगी, मैं बहुत परेशान हूँ। सॉरी सर, वो क्या मेरा दीदी थोड़ा मेरा नौकरी को लेकर थोड़ा परेशान रहता है। वो थोड़ा पैसे का उसको थोड़ा होता है सर। होता है, दरअसल पैसा चीज ही ऐसी है। सर मैं ये नौकरी पक्की समझो सर। देखते हैं, पहले मुझे तुमसे कुछ सवाल करने हैं। जो पूछना है पूछिए, आई एम रेडी सर। पर सर प्लीज सर, ये नौकरी आप मेरे को दे दीजिए। एक्चुअली सर वो हमको पैसे का बहुत जरूरत है सर प्लीज सर। काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं आप इस जॉब के लिए। वो है सर, क्या सर पहले वो गवर्नमेंट जॉब में था सर वो गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन और पैसा बड़ा मुश्किल से मिलते हैं सर। इसके लिए सर मैं रिजाइन कर दिया सर। आपका पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ? नाम अशोक कुमार, डेट ऑफ बर्थ अप्रैल 10, 1976। और क्वालिफिकेशंस? मास्टर किया सर, मास्टर इन मरीन इंजीनियरिंग फ्रॉम जेडिक कॉलेज। तो सबमरीन के इंजन्स के मेंटेनेंस और नेविगेशन के बारे में तो काफी नॉलेज होगी ना? यस सर, यस यू आर राइट सर। तो मिस्टर अशोक, एक बात बताइए, आपके तजुर्बे के मुताबिक एक पनडुब्बी को पानी के अंदर कितनी गहराई तक ले जा सकते हैं? कितनी गहराई तक? सर वो तो वो डिपेंड करता है सर, वो मॉडल पे डिपेंड करता है सर। के अंदर जाके वो पनडुब्बी को रिपेयर किया सर, और मरीन इतना नीचे तो जाते ही है सर, 400 तो जाते ही। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर सुरेश से बात की थी, बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। उनके टच में तो है ना आप? प्रिंसिपल प्रिंसिपल सर महेश सर। सर मेरे प्रिंसिपल मेरे मेंटर भी थे, उनका नाम सर सुरेश नहीं महेश सर। और सर वो तो 2012 में रिटायर हो गए थे। अब उसके बाद सुरेश सर जी आए होंगे प्रिंसिपल बन के, वो सर मैं जानता नहीं सर, आपको मालूम हो गया। ओके मिस्टर अशोक, आपका जॉब पक्का। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का ध्यान रखेंगे हम। अभी ये जॉब सिर्फ 6 महीने के लिए है। ओके। बाकी रूल और रेगुलेशंस आपको ज्वाइन करने के बाद पता लग जाएंगे। सर थैंक यू सर। और हाँ, दोपहर के 2 बजे इस पते पर हमसे मिलिए। श्योर सर। काम हो गया, एक और जॉब पक्की हो गई मेरी।
अच्छा, खेल खेल रहा है। नमस्कार। हाँ ठीक है अंदर बैठ। सचिन जल्दी फॉलो करो। नमस्कार। क्या बात है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे? कहीं आप लोगों ने इन्हें चुप चुप चुप। हेलो, अरे सांस चल रही है, शायद सो रहे हैं। सचिन जल्दी, वो हमारे सामने से गायब नहीं होने चाहिए। अरे सर, आप आंख खोल के क्यों सो रहे हैं? बहुत स्ट्रेस पड़ता है आंख पे। अब मैं अभी बंद कर देते हैं। अब तेरे भी सोने का टाइम आ गया। अरे लेकिन मैं रात में सोते हैं, दिन में नहीं। तो निकल गया। सचिन कुछ भी करो, वो गाड़ी हमें चाहिए ही चाहिए। सर गाड़ी कहीं दिख नहीं रही है। सचिन देखो जरा, तुम्हारे राइट में देखो दिख रही है क्या? सर वो रही कार। यस, मगर ये राइट क्यों जा रहा है? हाँ सर, ये मुड़ कैसे गया? इसे तो सीधे जाना चाहिए, समंदर तो सामने है। देखिए अभिजीत को ट्रैक करो जीपीएस पर। अब जी सर का जीपीएस डिवाइस सिग्नल नहीं दे रहा, काम ही नहीं कर रहा है। ओवरटेक करो इस गाड़ी को, ओवरटेक करो। गाड़ी रोक 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 रोक। बाकी लोग किधर? क्या हुआ? चुप, बता, गाड़ी के अंदर के लोग थे वो कहाँ हैं? साहब इसमें कोई नहीं था। कोई नहीं था मतलब? देख, सच सच बता, सब कुछ बोल। सच बता रहा हूँ, मुझे एक आदमी ने कहा कि संगम नगर चौराहे पे गाड़ी खड़ी करके चले जाना। और क्या कहा? और तो कुछ नहीं कहा, इस काम के लिए उसने मुझे 5000 रुपए भी दिए। उस मरीज तक पहुंचने का ही रास्ता था सर, वो भी बंद हो गया। निखिल, सीआईडी को कोई भी रास्ता रोक नहीं सकता। अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा रास्ता हम बनाते हैं। दोनों इंजीनियर्स थे और दोनों के दोनों को एक साथ गोली मार दी। क्या पता किस दिन हमारा नंबर आ जाए। हाँ, हम लोग भी किसी दिन समंदर की गहराइयों में खो जाएंगे और हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सही कहा, लेकिन मौत से पहले हमें बचने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए ना। चारों तरफ समंदर है सिद्धार्थ, हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कहाँ जाओगे तुम? कंट्रोल रूम के अंदर। क्या? हाँ, मेरे पास एक प्लान है। कौन है?
अरे इधर कैसे? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है, नाटक कर रहा है? सच कह रहा हूँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दवा दिला दो प्लीज। ये कहाँ चला गया? प्लीज। चल ठीक है चल चल इधर चल। इसमें दवाइयाँ रखी है, खा ले। लेकिन इसमें पेट दर्द की दवा कौन सी है? अरे मैं क्या डॉक्टर हूँ? जो खाना है खा ले और रूम में चला जाओ वापस। लेकिन मुझे कैसे पता इसमें पेट दर्द की दवा कौन सी है? अरे सुनिए ना। ये यहाँ कैसे? मैं कंट्रोल रूम देखने आया था बस। बिना पीछे कैसे आया तू? इधर उधर घूमेगा, जान से हाथ धो बैठेगा। चल निकल यहाँ से, चल चल। अरे यार फिर आउट हो गया। अबे क्या यार, हमेशा अपने मोबाइल पे गेम खेलता रहता है। जनाब हमारे पास कोई और एंटरटेनमेंट नहीं है भाई। हमारी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं है भाई। तुम तो कमाल हो, सुबह किसी और लड़की से बात, अगर वो नाराज हो गई तो फिर किसी और लड़की से। भाई हम तो शुरू से लेके आज तक सिंगल ही रहे हैं और लगता है आगे भी सिंगल ही रहेंगे। और तू पहले अपना पेट संभाल, फिर लड़की के बारे में बात करेंगे। हाँ वेरी फनी। तू गाड़ी चला, मुझे गेम खेलने दे। अरे पागल है क्या? ब्रेक क्यों लगा इतनी जोर से? वो देख सामने क्या है। ये क्या? आत्मा है या जानवर? गाड़ी पिछले 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 गाड़ी पिछले पीछे। अरे वो हमारे तरफ आ रहा। पिछले पिछले जा रहे आगे, उसके पीछे उसके पीछे 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 ना। घुमा और घुमा, स्टीयरिंग घुमा। अरे चल यार, तेज कर, घुमा घुमा। चल 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 चल। गाड़ी स्टार्ट कर। अरे गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर। उधर 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 गाड़ी से उधर उधर। भाग 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 यहाँ से। चल 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 चल, भाग 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 यहाँ से। अरे बहुत जल्दी यार।
कोई है? हेल्प हेल्प हेल्प! रोहित! रोहित! ए, कहाँ है तू? ए, रोहित! ए, कहाँ है तू? बोला यार, कुछ तो बोला यार, डर लग रहा है यार, बोला। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? रोहित! रोहित! कहाँ है तू यार? रोहित! रोहित कहाँ है यार? रोहित कहाँ है यार? कहाँ है यार? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! कोई है? दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! प्लीज मेरी मदद करो! कोई है? हेलो! हेलो! रोहित! कहाँ है तू यार? रोहित, मुझे डर लग रहा है यार, रोहित! 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 कहाँ है तू रोहित? रोहित कहाँ है? रोहित कहाँ है तू?
आत्मा नहीं 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 बचाओ आत्मा 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 बचाओ बचाओ आत्मा आत्मा बचाओ बचाओ आत्मा 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 बचाओ 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 ये कॉलेज के लड़के इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह क्या है? काम करो। ऐसी सुनसान जगह पे कॉलेज के लड़के करने क्या आए होंगे? अभी तो दोनों सही सलामत हो तो भी बहुत है। सर ये देखिए सर, ये टूटा हुआ फोन मिला है और यहाँ पे खून की कुछ बूंदें हैं सर। अभिजीत, कहीं रोहित और अंकुर को कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, ब्लड सैंपल उठाओ। सचिन, इस फोन में आखिरी कॉल किसका आया था, कुछ चेक किया? सर फोन पूरी तरह से टूट चुका है सर। हाँ, कर क्या रहे हो तुम? सर की पेंटिंग देखी, सर की आत्मा। काम करो काम। ये रोहित और अंकुर के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। प्रोफेसर यशवर्धन। यशवर्धन साहब, ये दोनों बच्चे रोहित और अंकुर आप ही के कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, है ना? जी सर। तो आपके कॉलेज के हॉस्टल के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे क्या? बच्चे कभी भी हॉस्टल से बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, है? ये दोनों लड़के कल रात यहां पर थे, कैसे? सॉरी सर, दरअसल क्या है कि मैं अभी अभी इस पोस्ट पर नियुक्त हुआ हूं। मुझसे पहले जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बच्चों को काफी छूट दे रखी थी और जिसका ये नतीजा है। बाय द वे, आपको कैसे पता चला इन बच्चों के बारे में? आपके ही कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने फोन किया था रिसेप्शन से, लेकिन उसने हमें अपना नाम नहीं बताया। सर, कहीं कॉलेज के बच्चों का हाथ तो नहीं है इन दोनों के गायब होने में? अभिजीत, एक काम करो, यहां पे अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। और हम यशवर्धन के कॉलेज में जाकर उन स्टूडेंट्स के साथ कुछ बातें करते हैं। सर, ऑफिस में। ये रोहित और अंकुर का क्लासरूम कहां पर है? सर, नॉर्थ विंग में सेकंड फ्लोर पे 1041। सचिन, निखिल, तुम लोग रोहित और अंकुर के क्लासरूम में जाकर उनके करीब दोस्तों से मिलो और देखो कौन उन्हें अच्छी तरह से जानता था और लेकर आओ उन्हें। सर, अगर आपको एतराज न हो तो मैं अपने ऑफिस में जाके बैठूं। क्या है कि स्टूडेंट शायद मेरे सामने बात करने में हिचकिचाए तो। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो हम आपसे फिर मिलेंगे। श्योर सर, थैंक यू। चलिए आइए आप लोग, प्लीज आइए, प्लीज आइए आप लोग, चलिए आइए। देखो बच्चों, रोहित और अंकुर तुम्हारे दोस्त थे, है ना? तो उनके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तुम लोगों से। बात यह है कि कल रात रोहित और अंकुर गायब है, वो वापस नहीं लौटे। तो अगर तुम लोग कुछ जानते हो उनके बारे में, कहां गए होंगे, जो कुछ भी, तो प्लीज हमें बता देना। देखिए, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। रोहित और अंकुर के मोबाइल फोन हमें एक सुनसान कमरे से मिले और वहां से हमें खून की कुछ बूंदें भी मिली। खून? हाँ, खून। तो बताओ, कुछ जानते हो उन दोनों के बारे में? नहीं सर। नहीं? चलो कोई बात नहीं। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? ऋषिल सर, ऋषिल। ऋषिल? यस सर। तुम ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हो? कुछ जानते हो रोहित अंकुर के बारे में? सर, अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मैं फंस तो नहीं जाऊंगा ना सर?
अरे कैसे फंस जाओगे? उल्टा हमारी मदद करना तुम्हारा फर्ज है ना? बताओ क्या जानते हो? सर कल जब मैं लाइब्रेरी जा रहा था ना, तब मैंने अंकुर और रोहित को एक लड़की से बात करते हुए देखा था सर। तो अगर तुम्हारा पेपर एग्जामिनेशन पेपर से अलग हुआ तो? ऐसा नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे पैसे वापस। ठीक है, हमें मंजूर है। लाओ क्वेश्चन पेपर दो। एग्जाम का पेपर है, न्यूज़पेपर नहीं। अपने साथ लेकर नहीं घूमती मैं। आज रात को ठीक 10 बजे गिल रोड वाले पुल पर आ जाना, पैसे लेकर। एग्जाम के पेपर लीक करके दे सकती है? काश अंकुर रोहित जैसे सारे जवान ये समझते कि जिंदगी में सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत के सिवा कोई शॉर्टकट नहीं। ऋषिल, कौन थी ये लड़की जिसके साथ ये दोनों भाग कर रहे थे? सर मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर उसका नाम सर उसने छवि बताया था सर। छवि। छवि? यस सर। कौन सी ईयर की स्टूडेंट है वो? 3rd ईयर सर। सर उसने बोला था वो 3rd ईयर में है सर। 3rd ईयर स्टूडेंट छवि। एक एक कोना छान मारो, एक भी इंच नहीं बचनी चाहिए। सर ईंट से ईंट बजा दूंगी, मगर सुराग ढूंढ के रहूंगी। गुड, लग जाओ काम पे। सर आपने भी वो आवाज सुनी? हाँ, जैसे कोई दरवाजा ठोक रहा है। सर वो आवाज फिर से आई सर। सर ये आवाजें तो बढ़ती जा रही हैं सर। सर ये आवाजें बहुत खतरनाक है सर। जरूर इस घर में दूसरी दुनिया की कोई शक्ति है। मुंह बंद रखो पंकज, वरना तुझे उसी दुनिया में भेज दूंगा, समझा? अरे एक तो कमर टूट गई और कुछ दिख भी नहीं रहा है। अभिजीत सर। सर ये देखिए। अभिजीत सर, जयवंती मैम। अरे अभिजीत सर, अरे तो यहाँ पे आता पाई हुई है।
मकड़ी का जाल। ये बंगला बहुत पुराना है यार। लाश? अभिजीत सर! सर, पंकज की आवाज। अब ये क्या नई मुसीबत में फंस गया। जयवंती तुम इधर ही रुको, आसपास चेक करो, मैं देखता हूँ। जी सर। जयवंती पंकज! ग्रीस लगा रखी है, जानबूझ के कोई गिराना चाहता है। दीवार के अंदर खुफिया कमरा है। पंकज! 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 काय झालं रे? आवाज निकालनी बंद क्यों की? गला सूख गया क्या तेरा? बाहर आ बेटा, शरबत पिलाती हूं तुझे। दरवाजा कैसे बंद हुआ है? बेटा तू जो भी है बाहर आ जा। तेरी ऐसी खातिरदारी करूंगी ना कि नानी याद आ जाएगी। सर को फोन कर। अनबिलीवेबल, नेटवर्क नहीं है। आइए एसीपी साहब, इनसे मिलिए। यह है प्रोफेसर राकेश। नमस्ते। रोहित और अंकुर को लाइफ साइंस पढ़ाते हैं। प्रोफेसर राकेश लाइफ साइंस पढ़ाते हैं? जी। तो फिर प्रोफेसर साहब को धक्का लग जाएगा ये खबर सुनकर कि लाइफ साइंस का पेपर लीक हो चुका है, और रोहित और अंकुर ये पेपर खरीदने गए थे। क्या? हमारा पेपर? ये नामुमकिन है सर, हमारा पेपर लीक नहीं हो सकता। सर, एक छवि नाम की लड़की, 3rd ईयर की स्टूडेंट, वो उन्हें ये पेपर बेचने वाली थी। कौन छवि? हम भी सर यही जानना चाहते हैं। आप अपना रिकॉर्ड चेक करके बताएंगे हमें प्लीज? श्योर। थर्ड ईयर में तो कोई छवि नाम की स्टूडेंट नहीं है। तो हो सकता है ये लड़की 1st या 2nd ईयर की स्टूडेंट हो। श्योर। पूरे कॉलेज में छवि नाम की कोई लड़की है ही नहीं। ऋषि, तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं सर, यही नाम था उस लड़की का। निखिल, काम करो, अभिजीत को फोन करो और पता लगाओ क्या रोहित और अंकुर इन दोनों के फोन्स ठीक हो गए क्या। शायद इस छवि का नंबर हमें उसमें से मिल जाए।
अभिजीत का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अभिजीत का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। काम करो, तुम जयवंती को फोन लगाओ और तुम पंकज को देखो। सर पंकज का फोन भी नहीं लग रहा। सर उनका फोन नॉट रीचेबल है। तीनों के फोन नॉट रीचेबल। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तीनों भी उस बंगले में किसी मुसीबत में फंसे हैं? एसीपी साहब ने फोन करके हमें बुला तो लिया, मगर वो है कहाँ? वो तो कहीं दिख नहीं रहे। शायद आने वाले होंगे। ये जगह सर अभिजीत, पंकज और जयवंती, कुछ पता चला? फोन लगा उनका? नहीं सर, हम लोग अभी भी आए यहाँ पे। माय गॉड। काम करो, तुम लोग इस तरफ देखो। हाँ, हम लोग इधर जाते हैं। ओके। अभिजीत, 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 जयवंती, पंकज, जयवंती, एक काम करो निखिल, तुम उस तरफ देखो, हम लोग यहाँ से। अभिजीत सर, अभिजीत, पंकज, 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 माय गॉड। जयवंती, 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 निखिल जल्दी से पानी लेकर आओ। सर पल्स बहुत धीरे चल रही। जयवंती, 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 क्या हो गया इसे? जयवंती, जयवंती, तुम ठीक हो? आ जाओ। गुड गर्ल। सर मैं ठीक हूँ। ठीक है ना? जयवंती, ये सब कैसे हुआ? अभिजीत सर, अभिजीत सर, सर इस कमरे में किसी ने जहरीला धुआं छोड़ दिया था। जहरीला धुआं? ये वही आवाज है जिसके पीछे पीछे हम इस कमरे तक आए थे। फिर से आ रही है सही आवाज। है किसकी ये आवाज? देखते हैं। फैल जाओ। सर ये टूटा हुआ क्यों है? कोई अंदर या बाहर तो नहीं गया? चलो देखते हैं।
निखिल! अरे तो ठीक हो? पंकज, पंकज, चलो। यार यहाँ पे किसी ने सिर पे मारा और मैं यहाँ बेहोश हो गया था। पंकज, पंकज, अरे तुम ठीक हो? हाँ? सर बेहोश होने से पहले मैंने एक लाश देखी थी सर, यही है लाश। गर्दन पे ये गला दबाने का निशान है या फिर किसी चीज से लटकाया गया? सर मैं जानता हूं, मैं जो बोलूंगा उसका आप यकीन नहीं करोगे सर, मगर यहां पर बेहोश होने से पहले मैंने एक लड़की को देखा था सर, जो इसे हवा में गोल गोल घूम रही थी सर। अबे क्या बात कर रहे हैं पंकज? लड़की हवा में? यार पंकज, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता, समझा? सर मैं सच कह रहा हूं सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। कुछ ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना सर? मैंने सुना है जहां पे आत्माएं होती है वहां की जगह ठंडी हो जाती है। अच्छा, तो तुम्हारी आत्मा एयर कंडीशनर अपने साथ लेके चलती है? हाँ? चलो जरा मिलते हैं तुम्हारी आत्मा से। सर ये कपाट, ये अलमारी बाजू में करो। इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ तो है। तोड़ो इसे। आराम से बाहर निकलो। आप घबराइए मत। घबराओ मत। आप लोग सीआईडी से। आप लोग आ गए, वरना मुझे तो लगा था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। अंकुर, तुम्हारा दोस्त रोहित वो कहाँ है? पता नहीं। अच्छा ये बताओ क्या हुआ, पूरी बात बताओ। सर मैं और रोहित तो एग्जाम के पेपर लेने के लिए गिल रोड जा रहे थे कि अचानक हमारे रास्ते में कोई अजीबोगरीब प्राणी आ गया और वो हमारा पीछा करने लगा। अपनी जान बचाने के लिए हम इस घर में आ गए। मैं तो बच गया सर, और फिर से किसी ने मेरे सर पर कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को इस दीवार में कैद पाया। तो आवाजें तुम निकाल रहे थे मदद के लिए? जी। तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी ना। तुम हॉस्टल से भागकर ये एग्जाम्स के पेपर खरीदने आते और न ये सब होता तुम्हारे साथ। अब पता चला बुरे काम का नतीजा। आई एम सॉरी सर, मुझे रोहित को ये गलत काम नहीं करना चाहिए था। सॉरी हमसे नहीं, अपने माता पिता से जाकर सॉरी कहो, अपने गुरुजनों को जाकर सॉरी कहो और कुछ सीखो। इतनी ठंडी
कोल्ड स्टोरेज बना रखा है। एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो, उठिए। एक्सक्यूज मी मैम। सर, ये तो वही लड़की है जो हवा में घूम रही थी। मतलब आत्मा। रेडी? तो मर चुकी है और ये बॉडी में कुछ केमिकल लगा रखा है ताकि लाश खराब ना हो। पता नहीं ये लाश कब से यहां पड़ी है और इस लड़की की मौत कब हुई होगी। लेकिन ये लड़की है कौन? एसीपी साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब। ये कमाल है, ये फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। ये एसीपी साहब हमें यहां बुलाकर खुद कहां चले गए? सर ये जगह तो बहुत डरावनी सी लग रही है सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको रोहित को ढूंढते ढूंढते सीआईडी ऑफिसर्स खुद कहीं मुश्किल में फंस गए हो? खुद मुसीबत में फंस गए मतलब? अरे वो सीआईडी ऑफिसर है, बच्चे थोड़ी ना है। सर आप तो बहुत घबराए से लग रहे हैं सर। व्हाट डू यू मीन घबराए? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो तो मैं बस रोहित और अंकुर की वजह से थोड़ा परेशान हूँ, बाकी कुछ नहीं। चलो चलो अंदर देखते हैं। हाँ देखते हैं। एसीपी साहब, एसीपी साहब। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रोफेसर राकेश थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं? शायद। चलो ढूंढते हैं। एसीपी साहब, एसीपी सर, एक काम करो, कुछ लोग यहां देखो, कुछ लोग वहां देखो। मैं ऊपर जाके देखता हूं। मैं पीछे देखता हूं। वानिया, वानिया। पापा, पापा। वानिया, वानिया बेटा, वानिया। सर आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं? ऋषि, मेरी बेटी कहाँ है मेरी बेटी? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? रामलाल को मरवाने के बाद में तुम ही एक हो जो मेरे सारे राज के बारे में जानते हो, मेरे सारे प्लान के बारे में जानते हो। तुम बताओ मेरी बेटी कहाँ है? सर रामलाल को मैंने आपके कहने से मारा, बल्कि मैं तो आपके सारे गुनों में आपके साथ था। और रही बात रोहित की, तो रोहित का मैं बदला लेना चाहता था, मैं उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि आज उसकी वजह से मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा के लिए खो दिया है। सर झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर, मैं समझ रहा हूं, झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। नो सर, मेरे सारे राज के बारे में जानते हो और इसलिए तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। कहाँ है मेरी बेटी? बताओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। सर गोली मत चलाइएगा सर, सर प्लीज सर, मेरा यकीन मानिए सर, मुझे नहीं पता सर आपकी बेटी कहाँ पे। सर कौन है? कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है? अब तो आपको यकीन हो गया सर, इसके पीछे किसी और का हाथ है सर, मेरा हाथ नहीं है सर। कौन है? सर मुझे बचा
मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए सर, कोई गलती नहीं सर। कौन हो तुम? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा सर? मुझे बचा लीजिए सर, बचा लीजिए। कौन हो तुम? सर कोई गलती नहीं सर मुझे सर, प्लीज सर। कौन हो तुम? चलो तुम्हारा क्या बिगाड़ा? छोड़ दो मुझे। रुचिल, पापा 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 कहाँ हो आप? पापा पापा मैं यहाँ हूँ। पापा पापा आगे मत रहा, मैं गोली चला दूंगा। आगे मत रहा। तुम जैसे भटके हुए प्रोफेसर्स को शराफत हम सिखाते हैं। प्रोफेसर यशवर्धन, सीआईडी वालों का भी एक आविष्कार देख लीजिए। पापा 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 कहाँ हो आप? पापा पापा मैं यहाँ हूँ। पापा पापा और ये पापा पापा की आवाज वो इस टेप रिकॉर्डर से आ रही है। क्या लगा था तुम्हें? होलोग्राम दिखा के डराना सिर्फ तुम्हें ही आता है, हैं? बहुत हो गया ये ड्रामा। अब बताओ क्यों कर रहे थे ये सब? मेरी बेटी वानिया रोहित से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रोहित ने उससे कभी प्यार नहीं किया। इसी गम में उसने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। और उसकी मौत का बदला लेने के लिए तुमने रोहित को मार डाला। हाँ, मार डाला। तड़पा कर डरा कर मार डाला मैंने उसे। और छवि को कॉलेज भेज के राहुल और अंकुर को बुला लिया गिल रोड पे एग्जामिनेशन पेपर देने के बहाने। और फिर ठीक इसी घर के सामने उस जानवर के फेस में आकर तुमने रोहित और अंकुर को डरा कर फंसा लिया। हाँ, डराया, बहुत डराया। और रोहित को मार डाला रोहित को। मेरी बेटी मुझे वापस दे, प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो, प्लीज मुझे मेरी बेटी दे दो। कौन सी दुनिया में जी रहे हो यशवर्धन जी? बेटी की लाश संभाल के रखने से वो दोबारा जिंदा नहीं होगी। प्रोफेसर यशवर्धन, प्रोफेसर का मतलब जानते हो? प्रोफेसर का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, मगर तुमने तो बदले का रास्ता अपनाया। तुम्हारी वजह से दो मासूम लोगों की जानें चली गई। क्या अपनी बेटी को वापस ला पाए? नहीं, अब जेल में सड़ते बैठना, फांसी तो होगी तुम्हें। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।